बलकार सिंह पर राघव चड्ढा से लेकर इनके बड़े बड़े नेता तारीफ के पुल बांधते रहे हैं, और इनका जब वीडियो सामने आया है तो क्या दिक्कत होगी इस वक्त जिस तरह की मुसीबत में आम आदमी पार्टी है विभव घटना के बाद? क्या अब उनके लिए मुश्किल है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है किसको साथ रखे किसको अलग करे? सुचेता जी, दिल्ली में ये जानी दोस्त हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं पंजाब में। अब देखिए, दिल्ली में जो शराब घोटाला था वो तो कांग्रेस ही ने उसको उठाया। जो खालिस्तानी परस्त आम आदमी पार्टी को जो पार्टी कहती है वो कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हो जाते हैं तो चुप हो जाती है। अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है बलकार सिंह भी वहां पे विलेन बन जाएगा। ये भाई साहब शायद जानते नहीं है कि दिल्ली के चुनाव हो गए हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं और आउट ऑफ डेट है, नहीं तो ये भी वही कहते हैं जो कांग्रेस इस वक्त कह रही है पंजाब यूनिट पूरी तरह से बलकार को थू कर रही है। शायद उनको ये दिल्ली वाले मोड में है, पंजाब वाले मोड में नहीं है। लेकिन अब देखिए, अखिलेश यादव ने अनुज जी मैं ऐसे अलाउ नहीं करती, बहुत बोला, मैंने रोका था, बहुत बोला आपने, बहुत देर तक बोला, मैं चुप रही, सुनती रही। अब अखिलेश यादव ने जब बात थी ब्रजभूषण की, अखिलेश यादव जी को बाकायदा शुक्रिया कहा ब्रजभूषण ने कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा साथ दिया, और अखिलेश जी भी कुछ उसमें बोले नहीं। अभी बड़ा आसान है अजीज साहब को बोल देना और कुछ भी, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोले वो। दूसरी बात, पूरी वहां पे जांच हो रही है। हाँ। जहां तक बिल्किस बानो का मामला है, 14 साल रहे हैं वो लोग जेल में, फिर बाहर आए और फिर अंदर गए। जहां तक बात है 6000 रेप जो अशोक गहलोत की सरकार के अधीन रहे हैं, या फिर वो फेमस निर्भया मामला जो दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित की सरकार में हुआ है, इसके बारे में जिक्र करेंगे नहीं। तो यानी कि ये चुनेंगे उन हरकतों को, उन रेप्स को जो भाजपा शासित राज्य में है। देखेंगे मजहब किसका है, कौन है रेपिस्ट, कौन है रेप की विक्टिम, और फिर बोलेंगे। लेकिन जब इस तरह के वाकया जो वीडियो वायरल हो रहा है मौजूदा तौर में, चले जाएंगे अतीत में, भविष्य में, इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए इज्जत है नहीं, दरअसल सिर्फ उनको राजनीति करनी है। और स्वाति मालीवाल से मेरे बड़े बहुत ज्यादा मतभेद हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन जहां तक बात है महिला की और सारी महिलाओं की, चाहे उन रेसलर्स की बात हो या फिर बिल्किस बानो की बात हो, हमने उसको उठाया है। पर मैं राजस्थान के भी रेप्स की बात करूंगी, निर्भया की भी बात करूंगी, और कांग्रेस शासित राज्यों में भी क्या हालत है उसकी भी बात करूंगी। तो ये नहीं कि मैं चुन चुन कर बात करूंगी, और ये मैं देख रही हूँ, और बहुत शर्म की बात है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि एक महिला होकर आप वो सारी जो आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं उनका जिक्र भी नहीं हुआ है, उसके बिना आप उनका जिक्र खुद कर बता रही हैं कि उसमें क्या हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक महिला प्रवक्ता हैं, आपको इन सवालों के सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की जो बेशर्मी वाले वीडियो सामने आते हैं तो आप सोचिए कि क्या संदेश जाता है। आप एक महिला प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, और आपसे ज्यादा पूछा जाएगा कि इन वीडियोस पर तो बोलिए आपका ईमान नहीं जागता क्या? ये सवाल पूछे जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, महिला एंकर से पूछे जाते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब ये वीडियोस आते हैं, प्रज्वल रेवन्ना को कोई डिफेंड करेगा कि आपकी पार्टी पर और आपके गठबंधन पर वो एक दाग सा लगा है, और वहां कर्नाटक में उसको लेकर अगर वोटिंग हुई है वो कैसे होगी वो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को लेकर छोटी बात सुचेता जी, बोलिए जी। जयशंकर जी का बयान आया है कि 31 तारीख को कांग्रेस ने बाकायदा पत्र लिखा है, 1 महीना इंतजार किया है उनके एक्सट्रेडिशन के लिए। आप ही बताइए क्यों कांग्रेस पार्टी रुकी रही? लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन था? मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ चंद्रिका जी, जरा ये जो बलकार सिंह है, ये पंजाब के मंत्री हैं, और इन्होंने किस तरह की हरकत की जो वीडियो सामने आया, क्योंकि इस तरह का वीडियो कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन एक महिला को किस तरह से नौकरी देने का एक झांसा देकर या फिर वो प्रलोभन देकर उनसे कहा जाता है कि आप अपने कपड़े उतारिए, फिर इस तरह की शर्मनाक हरकत उस वीडियो में होती है। इस तरह के वीडियो एक मंत्री के सामने आ रहे हैं, आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के वीडियो आने के बाद बेर मिनिमम आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम अभी अपने आप को इस व्यक्ति से अलग कर रहे हैं, इस मामले में जांच होने दीजिए, ये तो कहा जा सकता है, ये भी नहीं कहा है चंद्रप्रकाश जी। पतन की ये जो पराकाष्ठा है, इससे पहले हम कुछ पार्टियों में देखा करते थे, कुछ रीजनल पार्टियों में देखा करते थे। केजरीवाल ने उन सबको पार किया है, ये लगातार हो रहा है, और उनको कोई, जैसे उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल गए, जेल से सरकार चलाऊंगा,
और अब वो इस बलात्कारी को तब तक पाले पोषेंगे अगर बाई चांस अगर इनकी आगे केजरीवाल वहां पे पंजाब में सरकार रहती है तो ये आगे भी उसको डिफेंड करेंगे। उनको पता है कि इससे कोई उनका राजनीतिक नुकसान नहीं हो रहा है। नैतिकता की कोई अर्थ नहीं है, संविधान का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। अराजकता उनका लाना उनका उद्देश्य है, वो वही कर रहे हैं। उनके लिए वो अब नौकरी के लिए इस तरीके की हरकतें करना जो आप बात कर रही हैं कि इस तरीके से किसी को नौकरी का झांसा देकर करना, ये काम इनकी पार्टी में लगातार होता रहा है। इससे पहले शाजिया जी ने अभी जो बताई 3-4 उदाहरण उन्होंने एक सांस में गिना दिए, लेकिन वो अपने आप में एक कांड है इनके, और वो कांड इन कांडों पे ये बैठे हुए हैं। उनको डिफेंड करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी है। सबसे खुशी की बात ये है, जो कांग्रेस पार्टी कल कहती थी कि ये आदमी जो है वो एनार्किस्ट है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक और जो हम यहाँ पर क्योंकि बलकार सिंह की बात कर रहे हैं, अजीज खान साहब, ये जो सिर्फ बलकार की बात नहीं है, कुछ ऐसे सवाल है, क्योंकि आज जब मैंने शुरुआत महाभारत में की तो हमने बहुत चर्चा की कि बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन्हें लेकर आज महाभारत में हम बात कर सकते हैं। उसमें से एक बलकार सिंह, क्योंकि हमने एक कन्फ्रंटेशन भी दिखाया जिसमें हमने अरविंद केजरीवाल से पूछने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आता है कि एक ऐसे मंत्री या फिर किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं तो अपने आप को उसमें डिस्टेंस करने में हर्ज क्या है। वो मुझे लगता है कि एक तरह का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए और हर पार्टी के लिए होना चाहिए। भाई जांच तो कीजिए, पहले ही आप उन्हें पाक साफ बता दें। दूसरी खबर ये भी कि कैसे बार बार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान से समर्थन में ट्वीट होते हैं और कहा जाता है कि यहाँ नफरत की राजनीति है और पाकिस्तान के समर्थन में ये लोग हैं तो ये सत्ता में आ जाए। वो वाली भी एक खबर है जिस पर मैं चर्चा आज करना चाहती हूँ। सिर्फ ये नहीं है, क्यों ऐसा है कि बार बार वहां अभी की सत्ता को पाकिस्तान से क्या मतलब है? चुनाव भारत में है, वोटर भारत का है, और अनुज जी आप ही के पास पहले आ जाती हूँ, वोटर भारत का है, समर्थन आपको भारत से चाहिए लेकिन वहां समर्थन पाकिस्तान से मिलता है आपको। देखिए, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान से कौन समर्थन दे रहा है और कौन ट्वीट कर रहा है, और उनके ट्वीट करने से इस देश में चुनाव के हमारे मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, इस तरह की बातें औचित्यहीन है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर हम पाकिस्तान प्रेम की बात करें तो जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे अटल जी की सरकार रही या वर्तमान की सरकार रही, किसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान से पींगे बढ़ाई बताइए? किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने देश में बढ़ाया? परवेज मुशर्रफ को किसने बुलाया? नवाज शरीफ को अपने किसने बुलाया? नवाज शरीफ के केक पार्टी में कौन गया? बिना एजेंडा के चले गए, बिना इंफॉर्मेशन के चले गए। लेकिन और नहीं कह रहे हैं कि मोदी आए, पाकिस्तान से नहीं कह रहे हैं मोदी आए, पाकिस्तान से कह रहे हैं मोदी ना आए। सबसे खतरनाक पाकिस्तान में कह रहे हैं मोदी ना आए, राहुल और केजरीवाल आए। तो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या है? ये लोगों की भावना है, विश्व स्तर पे भावना है, पाकिस्तान में खुश हैं आप उस भावना में? पूरे वैश्विक ग्लोबली लोग चाहते हैं। लेकिन देखिए ना, बात पाकिस्तान प्रेम की करें, देखिए इस देश में, हमारे देश में कभी इतना खतरनाक डिसीजन किसी ने नहीं लिया। पठानकोट हमला हुआ, ISIS को बुलाया गया हमारे देश में, ISI को पाकिस्तान की, कि आप आइए इंक्वायरी कीजिए, हमारे हमला हुआ है, और वही ISI हमारे को कटघरे में खड़ा करके चलेगी कि आप लोग जिम्मेदार थे, जबकि हमला पाकिस्तान ने कराया। हमारी जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है, आप ISI को बुला रहे हो यहाँ पे इंक्वायरी करने की। आप बताइए किसने हमला किया, और वो हमारे को कटघरे में। कितनी बड़ी विफलताएं होती है, कितना पाकिस्तान प्रेम दिखाएंगे, कितना पाकिस्तान के चरणों में गिरेंगे। और सवाल